Welcome to the online lectures of Aryan Commerce classes. This is specially for 11th Commerce students. We are with a subject called SP. In the last lecture, we started with chapter number 2, in which we had seen types of business. कितना प्रकार का business होता है ये हमने देखा था. That is chapter number 2 called forms of organization. Chapter number 2 called forms of organization. Chapter number 2 called forms of organization. Forms of organization. फॉर्म्स का मैं मीनिंग मैं आपको बताया था. फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस एक बिजनेसमैन स्टार्ट करता है. टाइप्स ऑफ बिजनेस. तो सबसे पहले हमने जो देखा दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग. सेकंड सोल ट्रेडिंग होता है कि अकेला एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है. उसको बोलते सोल. सोल बोलते वन. वन मैन बिजनेस. एक ही आदमी अपना बिजनेस एक्टिविटी करता है. दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस हमने देखा था जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस है. पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब दो जन मिलकर, मिनिमम दो जन मिलकर, मैक्सिमम 50%, मैक्सिमम 50% मिलकर जो बिजनेस करेंगे जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप बिजनेस. फिर हमने देखा था फैमिली बिजनेस. फैमिली के मेंबर्स मिलकर बिजनेस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और फैमिली फैमिली का मेंबर्स उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो मेन मेंबर रहेगा उसको कर्ता बोला जाता है. बाकी जो लोग मेंबर है उसको को पार्षनियस. कर्ता का बात सुन के बाकी लोग उनके हिसाब से काम करते हैं लोग. तो ऐसा जो फैमिली बिजनेस है उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ऐसा बहुत सारा देखा था. उसमें से लास्ट जो हमने देखा था उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी देखा था. जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने बताया जॉइंट बोला तो साथ में मिलकर है. बड़े बड़े कंपनीज को चालू करने का रहेगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है. इसके लिए उन्होंने बताया गया कि आप किसी से भी पैसा ले सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद यूज करने का जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को डिवाइड करके दे दो. इसको हम जो डिवाइड करके देंगे दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन. वो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. ठीक है. तो उस टाइप ऑफ बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी उसका डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में इंडिकेट किया था. फिर हम लास्ट लेक्चर में ये भी देख रहे थे कि हाउ मेनी नाम टाइप्स इस जो कंपनी का टाइप्स देख रहे थे. टाइप्स ऑफ कंपनी कितना. तो कुछ टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने आपको बताया था. फिर कुछ आज हम कंटिन्यू करने वाले थे. तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज में स्टैट्यूटरी कंपनीज और रजिस्टर्ड कंपनीज. रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब कोई भी इंडिया में कंपनी के चालू करने का रहेगा तो चालू कर सकता है, लेकिन इंडियन कंपनी एक्ट, इंडिया का कंपनी का कानून, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का नियम को फॉलो करके आपको करना पड़ता है. उधर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. तो उधर जाके रजिस्ट्रेशन करके अगर चालू किया अगर आपने कंपनी को, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी. और एक स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी का बोलेगा तो डायरेक्टली पार्लियामेंट का कानून, पार्लियामेंट में कानून में पास करके कुछ कंपनीज बनाया जाता है लाइक आरबीआई, एलआईसी. ये सब ऐसा कंपनीज है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कंपनीज जो है वो इंडिया का पार्लियामेंट के एक्ट में के थ्रू, स्पेशल एक्ट के थ्रू, स्पेशल एक्ट पास करके उस कंपनी को बनाया, उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है. फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी का मतलब उसमें लोगों से उस कंपनी में पैसा कौन इन्वेस्टमेंट करेंगे. दो से लेके मिनिमम दो और मैक्सिमम 200 लोगों को लेके आप बिजनेस कर सकते. 200 लोगों को लेके बिजनेस करेंगे तो इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी. इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी. और दूसरा पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का मतलब उन्होंने इधर बताया कि आप किसी से भी पैसा ले सकते हो.
ऐसा कोई लिमिट नहीं, जैसा प्राइवेट कंपनी में बोला था ना कि 200 जन ज़्यादा से ज़्यादा, इधर आपको इसमें लिमिट नहीं रखा है। किससे भी आप पैसा ले सकते हो, कितना लोगों से भी ले सकते हो। 1000, 2000, 3000, लाख, 2 लाख लोगों से लिया, 1 करोड़ लोगों से हमने पैसा लिया। बहुत बड़े-बड़े कंपनी चालू करने का रहेगा तो ऐसा पब्लिक कंपनी के थ्रू ही करते करके मैंने बताया था। और एक मैंने बताया था वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब उस कंपनी में एक ही आदमी कंपनी 2013 जो एक्ट है, कानून है, इंडियन कंपनी एक्ट, उधर जाके रजिस्ट्रेशन करेगा और उसमें वो लोग पूछते हैं कि कितना लोग है तुम लोग? तो 2 से लेके 200 के बीच में रहेगा तो उसको प्राइवेट कंपनी, 200 से ज़्यादा लोग रहेगा तो पब्लिक कंपनी। और इधर वो बोलते कि मैं अकेला बिज़नेस करना चाहता हूँ, कंपनी एक्ट के कानून के अंडर, तो उसको बोलता है वन पर्सन कंपनी। इसको बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। तो 3 हो गया। पहला 2 बताया स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी और इसमें 3 बताया प्राइवेट, पब्लिक एज़ वेल एज़ वन पर्सन कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया कि लिमिटेड एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मतलब मैंने आपको बताया था। लिमिटेड कंपनी का मतलब ये हुआ कि अगर वो कंपनी पैसा लिया लोगों से और कुछ रीज़न के कारण अगर समझो बंद हो गया, लॉस हो गया, तो जिसको-जिसको पैसा देने का रहेगा उसको देना पड़ेगा बट एक लिमिट तक ही देगा। मतलब बिज़नेस का सब एसेट, फर्नीचर, मशीन वगैरह बेच के मतलब लॉस के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपनी को बोलते हैं हम लिमिटेड कंपनी। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। लिमिटेड कंपनी का मतलब इस कंपनी अगर सपोज़ बंद होता नहीं, सपोज़ इन केस बंद होता है, सपोज़ इन केस बंद होता है, सपोज़ इन केस बंद होता है देन जिसको-जिसको पैसा देने का रहेगा, तो कंपनी का जितना भी सामान वगैरह रहेगा वो सब बेच के उनको पैसा दिया जाएगा। बाकी किसी से कुछ माँग नहीं सकते। इसको बोलते हैं लिमिटेड कंपनी और एक है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी में अगर सपोज़ इन केस बंद हुआ, तो उसका सब एसेट वगैरह बेचने के बाद एसेट्स वगैरह बेचने के बाद, पैसा देने के बाद भी अगर किसी को पैसा देने का रहेगा तो शेयर होल्डर से पैसा माँग सकते हैं, अनलिमिटेड, लिमिट नहीं, उनको पैसा जो भी रहेगा उनको देना पड़ेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी, ये भी मैंने आपको बताया और एक है लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ कंपनीज़ है कि कंपनी बंद हुआ तो एक गारंटी दिया जाता है, उतना पैसा देगा, उसके ऊपर का नहीं देगा, समझे क्या? ये सब अगर कंपनी बंद हुआ तो ये टाइप ऑफ कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। जैसे मैंने फैन को मेरे को वारंटी दिया, 2 साल का वारंटी दिया। तो वो वारंटी दिया मतलब क्या है? अगर सपोज़ वो फैन बंद हुआ, वो फैन चल रहा था अचानक एक दिन बंद हो गया। वो फैन चल रहा था अचानक एक दिन बंद हो गया। तो मैं जिससे लिया उसके पास जाके वो बोल सकता हूँ कि इसका 2 साल का गारंटी आपने दिया था, 1.5 साल में बंद हो गया, उसका भी कुछ करके दो। तो फिर वो क्या है उसको ठीक करके देगा फ्री में। वैसे लोग गारंटी देते हैं डायरेक्टर्स कि सपोज़ इन केस हमारा कंपनी बंद हुआ, बंद नहीं होता है, सपोज़ बंद हुआ, तो हम गारंटी देते हैं तुमको पैसा देने की। वैसे टाइप ऑफ कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो हमने देखा था। ठीक है? उसके बाद आज नया हम करने वाले हैं। अदर टाइप ऑफ कंपनीज़ में उन्होंने बताया गया कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल समझो ये टाटा का कंपनी है, वो टाटा अपना बिज़नेस कर रहा है और उन्होंने एक एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया। टाटा ने ही स्टार्ट किया। आधे से ज़्यादा पैसा उनका लगा है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा गाड़ी बनाता है। गाड़ी बोले ना फ़ोर व्हीलर बनाता है और भी बहुत सारी चीज़ बनाता है, फ़ोर व्हीलर भी बनाता है वो। टाटा इंडिका, टाटा सुमो, ऐसे बहुत सारे कार्स है जो बनाता हूँ। लेकिन वो जो गाड़ी है उन सभी गाड़ी को जो टायर लगता है वो टायर इनके पास नहीं, वो टायर कंपनी से लेता हूँ।
समझे क्या? वो टायर कंपनी में आधा से ज्यादा पैसा इनका टाटा का ही है। नाम अलग है उनका, समझेगा? सी ए टायर, गुडियर टायर, ऐसा बड़े बड़े नाम है। गुड टायर कंपनी। तो टाटा का जो ये कंपनी है, इसका ही दूसरा आधा से ज्यादा पैसा उनका टाटा का ही लगा है इसमें। आधा से ज्यादा पैसा उनका है। तो जिस कंपनी में आधा से ज्यादा पैसा है, इस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी। और इसके अंडर ये जो काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ये कंपनी किसने पूछा, रहे तुम्हारा कंपनी कैसा है? हमारा कंपनी टाटा का कंपनी है। लेकिन नाम तो टाटा नहीं है। तो बोलते हैं टाटा का ही अंडर है, उनका ही हो। आधा से ज्यादा कंट्रोल उनका ही है, आधा से ज्यादा पैसा उनका ही लगा है। तो आधे से ज्यादा पैसा जिस कंपनी में लग जाता है, तो टाटा कंपनी उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोलेगा। मेरा ही है, मेरा जैसा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, वैसा हमारा ही सब कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। और जो मेन कंपनी है जिसमें उन्होंने पैसा डाला, जिसने उसको पैसा डाला, उसको बोलता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। समझा क्या? ये उन्होंने बताया। तो इफ यू सी दिस पार्ट, तो इधर उन्होंने बताया कि देखो अनलिमिटेड, ये सब हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ कंपनीज का लास्ट टाइम। स्टैट्यूटरी, प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जो अभी मैंने बताया था, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी विच होल्ड्स मोर देन वन हाफ। वन हाफ मतलब आधा टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल। उनके पास जो पैसा लगा है वो ऑफ अनदर कंपनी, और एज अ पावर टू अपॉइंट रिमूव ऑल द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। मतलब इनका ही चलता है, आधा से ज्यादा पैसा इनका ही लगा है। उसको होल्डिंग कंपनी बोल। सब्सिडरी कंपनी उनके अंडर जो काम कर रहा है वो। ये सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। ये कंपनी, जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था, ये टाटा है, और टाटा को टायर चाहिए, तो उस छोटा कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। बोला कि तुम चालू करो, हम पैसा लगाते हैं। आधा से ज्यादा पैसा टाटा का है। तो टाटा कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गया, और टाटा के अंडर जो काम कर रहा है वो टायर कंपनी, उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। आधा से ज्यादा पैसा लगना चाहिए, 50% से ज्यादा पैसा लगना चाहिए। 51% चलेगा। 51% अपन बोल सकते हैं, मेजोरिटी हो जाता है। सो such such control is possible because a holding company purchase more than half, one half of the share capital of the subsidiary company, or has a power to appoint or remove all the majority of its directors, the majority of the directors। ठीक है, ये उन्होंने बताया। तो आज हम जो स्टार्ट किया था उसमें से दो और कंपनी का नाम ऐड हुआ, एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडी कंपनी, और एक अदर टाइप ऑफ इसमें गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये ऐसा कंपनी है जिसमें आधा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगा रहता है। मतलब वो कंपनी गवर्नमेंट चलाता है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा पैसा। स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया, या दोनों को मिला के। समझा क्या? वो ऐसा कंपनी है, वो गवर्नमेंट का कंपनी है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बोल तो महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में एक कंपनी चालू किया, महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट किया। उसका जमीन खरीदना, मशीन लेके आना, फैक्ट्री बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना,
गेट कंस्ट्रक्शन करना, ट्रक लेके आना, सब स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया। समझा क्या? स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें जो पैसा लगा रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है या तो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, या तो मिक्स करके रहता है। 40,000 करोड़ लगाने का है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा रहेगा तो 40,000 करोड़ वो लगा देगा, खर्चा करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कभी कभी पैसा का थोड़ा सा तंगी रहती है, पैसा कम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आधा आधा पैसा लगा देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आधा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना आधा पैसा देगा। इस इस कंपनी को भी मतलब 20,000 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20,000 करोड़ रुपीज स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों पैसा मिक्स करके इसको भी हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। गवर्नमेंट कंपनी। समझा क्या आपको? मतलब मेजोरिटी पैसा उनका रहता है, मेजोरिटी पैसा उनका रहता है। समझा क्या आपको? आइडिया है क्या? फिर कभी वो छोटा पोर्शन किसी और को दे देता है, मतलब अभी इसमें इतना बड़ा फैक्ट्री में से उन्होंने ट्रक बिक का सामान लेके जाने के आने के लिए एयरलाइंस वाले को दे दिया। एयरलाइंस वाले को बोला गया कि तुम इसमें से 10% काम तुम देखो, और ये 10% में हमारा, समझा क्या आपको, माल लेके आने का लेके जाने का काम तुम्हारा है। तो 90% गवर्नमेंट का, 10% प्राइवेट वाले को दिए। समझेगा? ऐसा 51% तक, आधा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का रहना चाहिए, तो फिर उसको हम गवर्नमेंट का, पूरा पैसा रहेगा तो भी गवर्नमेंट, समझो 60-70 तक रहेगा तो भी 51% तक चलता है गवर्नमेंट कंपनी। आधे से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगना चाहिए, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा या तो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा या तो मिक्स करके रहेगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिक्स करके रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। गवर्नमेंट कंपनी देखो इधर पता है, सेक्शन 245, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the capital is held by central government or state government or governments। गवर्नमेंट्स बोलेगा तो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और स्टेट गवर्नमेंट्स। समझा क्या आपको? या फिर इसमें ऐसा भी होता है कि जैसा दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पैसा 20,000 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र स्टेट ने 10,000 करोड़ लगाया, और बाजू का गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट ने उसमें और एक 10,000 करोड़ लगाया, तो 20-20-20 करके वो 40 ही हुआ, 40,000 करोड़ है। लेकिन इसमें कितना गवर्नमेंट है? दिल्ली गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और गुजरात गवर्नमेंट भी है, सब गवर्नमेंट ही है। समझा क्या? तो आधे से ज्यादा पैसा भी अगर लग जाता है गवर्नमेंट का तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, या सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। Okay, so government company may be a private company or a public. In fact, in the company registration incorporated under Company Act 2013, इनको भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ही चालू करना पड़ेगा। सम ऑफ द एग्जांपल इन इंडिया, इंडिया में जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका नाम बताए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी नाम सुना रहेगा, ओएनजीसी, ओएनजीसी, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, इसको एचएमटी लिमिटेड बोलते हैं। सेल, एस ए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएचएल, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडियन, सीएएल, वो ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट का कंपनी है। और एक है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब विदेश का कंपनी, इधर का कंपनी नहीं, दूसरे कंट्री के कंपनी अपने इंडिया में आया। जब अपन बोलते ना, गेट ऑफ इंडिया में मैं गया तो बहुत सारे लोग उधर मिले, उधर एक गोरा, एकदम गोरा, उसको देख के लगता नहीं इधर का है, तो वो बात भी कुछ अलग ही, स्पेनिश वगैरह कुछ बात कर रहा हो,
वो इधर का नहीं है, वो खाली घूमने को आया है। आया 1 महीना रुकेगा, सब देखेगा वेखेगा, मस्त घूमने के बाद चला जाएगा रिटर्न। वैसा फॉरेन कंपनी से, इधर की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। इधर आके उन्होंने ब्रांचेस वगैरह चालू किए। इधर माल लेके आएंगे, बेचेंगे और पैसा लेके चले जाएंगे। समझे क्या? और कंपनी रहेगा तो जगह खरीद के गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह लेके जगह खरीदते हो लोग, फैक्ट्री डालते हैं, मशीन वगैरह खरीदते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हो, मेन मेन लोग उनका रहता हो। और इधर जो काम करने का प्यून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गेट कीपर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, अभी तो उसको तो उधर से लेके नहीं आ सकता ना। इधर के लोगों को ड्राइवर का एंट्री वगैरह लेता है ऐसे। 100 लोग काम पे, उसमें 40 लोग इंडियन है, बाकी सब 60 लोग तो उधर के लोग हैं। ऐसे कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। इधर का नहीं है बट इधर आके बिजनेस कर रहा है। सो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। इंडिया का नहीं, बाहर के लोग। बट हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट उनका प्लेस है, उनका जगह, बिजनेस करने का जगह बहुत सारा जगह जगह पे है। इंडिया में है उनका, बर्मा में, नेपाल में है, समझे, जापान में, चाइना में है। वैसा लोग ने बहुत सारा जगह पे चालू किया, तो उन्होंने इधर भी चालू किया, इंडिया में भी चालू। उसका बेस्ट एग्जाम्पल नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन, ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जो बाहर के कंट्री का बिजनेसेस है, कंपनी है। नेस्ले, नेस्ले आप सुना रहेगा, बहुत सारा नेस्ले का प्रोडक्ट, नेस्ले, नेस्ले कॉफी, नेस्कैफे वगैरह तुम देखा रहेगा। नेस्ले का बहुत सारा चॉकलेट्स भी आता है। बाटा चप्पल का कंपनी हो, बाटा चप्पल, बाटा शू, बाटा लेदर, बाटा स्लीपर्स, बाटा, नहीं क्या, बाटा का नाम सुना रहेगा, शोरूम वैसा बहुत। वर्लपूल, वर्लपूल बहुत इलेक्ट्रॉनिक वाला है। वर्लपूल मशीन, वर्लपूल वॉशिंग मशीन, वर्लपूल फ्री रेफ्रिजरेटर, वर्लपूल का ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट आता है जो बाहर का कंपनी, बट इधर आके बिजनेस उनका प्लेस इधर। दैट इज कॉल्ड अस विच कंपनी? फॉरेन कंपनी। कौन सा कंपनी? फॉरेन कंपनी। ठीक है। उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी? डॉर्मेंट कंपनी बोलेगा तो ऐसा कंपनी कुछ काम नहीं है वो, 2 साल से कुछ काम नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। चुपचाप बैठा है। क्यों चुपचाप बैठा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने आके कंपनी चालू की है, मतलब हमारे इंडिया में कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है, लेकिन वो इतना बड़ा कंपनी है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2-3 साल लगेगा। तो 2020 में चालू किया, 2021 और 2022 कोई ट्रांजैक्शन होने वाला नहीं, खाली उनका काम चलने वाला। तो 3 साल वो डॉर्मेंट रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। कुछ काम है ही नहीं उधर करने के लिए, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, कुछ नहीं। जगह लिया, कंपाउंड डाला, लेवल किया, कंस्ट्रक्शन चालू है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, चल रहा है उनका काम, रोज चलता है। ये टाक टुक काम, इधर आवाज, उधर वेल्डिंग चल रहा है, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर मिक्सर चल रहा है, इधर फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर चल रहा काम। फिर बाद बहुत बड़े बड़े मशीन आ रहे, बड़े बड़े ट्रक रात को लेके आते, रात को गाड़ी रोड पे कोई नहीं रहता, तो वो टाइम पे बड़े बड़े ट्रक कंटेनर में सामान लेके आके उधर फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े मशीन को फिट वगैरह कर रहा है। तो जो कंपनी ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया, बिजनेस क्या करेगा? अभी 2 साल लगेगा। जैसा अभी आपको घर बांधने का काम है, आज चालू किया तो आज क्या होगा? घर में जाके रह सकता है क्या? तुम्हारे तो अभी चल रहा है काम, बराबर है क्या? वो धीरे 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 1-2 महीना, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीने के बाद मस्त एकदम टाइल्स विल्स बिठा के ऊपर कलर विलर मार के एकदम चकाचक करने के बाद ही अपन उस घर के अंदर तुम रह सकते हो। तो 7 महीने के बाद हम उस घर के अंदर रहने को गए, 7 महीने तो कुछ काम नहीं हुआ, उधर कुछ नहीं, काम चालू है लेकिन। तो इधर वो बोलते हैं कि ऐसे 3 साल, 2 साल से अगर कोई काम एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है। या फिर और एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि 2017 मतलब बिजनेस चालू किया, फिर 2018 में हमने बिजनेस किया, 2019 में भी हमने बिजनेस किया, 2020 में हमने डिसाइड किया कि इस कम मतलब वो काम हो गया, वो काम हो गया। एक हमारा बहुत बड़ा काम मिला था डैम बनाने का, छोटा सा डैम है, तो 3 साल में हमने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद वो कंपनी 2 साल तक कुछ काम नहीं किया, समझा क्या? उसके बाद उन्होंने और एक काम मिला 2020-21 के 2022 में हमको और एक काम मिला डैम का, फिर वो अभी 5 साल चलने वाला है। तो बीच में ये 2 साल ये कंपनी डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी मतलब वो कंपनी है बट उसका कोई काम कामकाज नहीं चल रहा, नो बिजनेस एक्टिविटीज, 2 से ज्यादा, समझा क्या? उसको जाके रजिस्ट्रेशन कर, जिधर किया था उधर जाके बताना पड़ता है कैसे हम 2 साल हमारा कंपनी को बंद रखना चाहते हैं, उसके बाद हम चालू करना चाहते हैं।
उसका रीजन भी वो लोग पूछा जाता है और फिर वो लोग परमिशन देते, ठीक है चलेगा। अकाउंट अकाउंट वैसे ही रहेगा, ट्रांजैक्शन नहीं होएगा उसमें। तुमने जो बैंक अकाउंट वगैरह किया था उसमें भाई सब ऐसे ही पड़ा रहेगा पैसा। 2 साल के बाद फिर वापस वो चालू होगी। तो दिस इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर में आने वाला प्रोजेक्ट, अभी हम काम चालू किए, 3 साल हमारा कंपनी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगेगा, तो फ्यूचर में हम काम करने वाले हैं, ऐसे कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 years, 2 साल से हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, हैज नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई मनी रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ कर, आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 कैन आल्सो कॉल्ड एज डॉर्मेंट कंपनी। लेकिन उसके लिए बताना पड़ता, आरओसी को बताना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को जाके बताना पड़ता है कि ऐसा हम अभी कुछ एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो कंपनी वो लोग लिख के देते हैं कि दिस इज डॉर्मेंट कंपनी। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रहता है, जैसा अगर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है ना क्या, तो अगर समझो उस इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपके घर पे जो लगा है वो मिनिमम 150 रुपये बेचता है, एग्जाम्पल मान के चलो। तो लेकिन अगर हमारा घर पे 3 महीने हम गाँव जाने वाले हैं, समझे क्या, 3 महीने बहन का शादी है, गाँव में जाके हम करने वाले, तो सब सामान सब लेके गए हम लोग। 3 महीना उधर होने, शादी होके भी 15-20 दिन के बाद हम उधर से इधर आने वाले हैं। सब गाँव गाँव के सब उधर ही है। 3 महीने से हमारा घर बंद करके रखने वाला, तुम इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन देने का कि 3 महीना बिल मत भेजो, 3 महीना बिल मत भेजो, मेरा घर बंद है लॉक है, तो 3 महीना आपके घर पे बिल नहीं आएगा। फिर जाके चालू करने के लिए मीटर चालू रहेगा, मतलब आपके घर पे लाइन भी लाइट भी रहेगा, लेकिन आपको जाके बताना पड़ता है कि बिल नहीं चाहिए हमको, हम 3 महीना यूज करने ही वाला नहीं, तुम बंद करके रखा तो भी चले। फिर गांव से आने के बाद में हमने वापस जाके उनको बताया कि हम लोग आ गए, अभी आप हमारा बिलिंग चालू कर सकते। तो ये 150 आपको पे करने का ना, वो पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो मीटर मतलब तुम्हारे घर पे लाइट नहीं चलेगा तो भी मिनिमम अमाउंट तो आता ही, तो मिनिमम अमाउंट आपको नहीं आएगा। वैसे ये डॉर्मेंट कंपनी है, 2 साल हम बंद रखा है, पता तो समझेंगे आपको। दिस दैट कंपनी, दैट टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज व्हिच कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज डॉर्मेंट। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी बोलेगा तो स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज उनका नाम लिस्ट में रहता है, उनकी लिस्ट में उनका नाम आता है, समझा क्या। तो इंडिया का कोई भी कंपनी इंडिया में बिजनेस करने का रहेगा, उनको स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनका लिस्टिंग करना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ा बोर्ड लगता है उसमें उनका नाम रहता है उसमें। जैसे गांव में कोई मंदिर में तुम डोनेशन वगैरह देते हो तो उसमें गांव के जो डोनेशन का लिस्ट में आपका नाम लिखा रहता है लिस्ट में, समझेगा। इधर भी स्टॉक एक्सचेंज में के लिस्ट में अगर आपका नाम लिखा रहेगा तो उस कंपनी को बोला जाता है लिस्टेड कंपनी। Section 252 listed company means a company which has any of the its securities held in any of the recognized stock exchanges. इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा कंपनी का नाम लिस्ट में आता है तो उसको बोला जाता है लिस्टेड कंपनी, समझा क्या, लिस्टेड कंपनी। सर ये लिस्टेड क्या होता है, कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो हमारा कंपनी को पैसा चाहिए तो कोई भी लोगों से पब्लिक से पैसा ले सकते हो, इंडिया का कोई भी पब्लिक से तुम पैसा ले सकते हो। तो कोई भी जगह से लेने का रहेगा तो ऐसा कोई भी जगह से जाके नहीं ले सकता, उसका एक स्पेशल मार्केट होता है, समझा। जिसको पैसा देने का वो भी इधर ही आएंगे, जिसको जैसे आपको मच्छी चाहिए तो मच्छी मार्केट में जाना पड़ेगा ना रे, मुझे घर पे मच्छी चाहिए, ठीक है, रोड पे खड़ रहे कि चिल्लाएगा मच्छी चाहिए मच्छी चाहिए मच्छी चाहिए, मेरे को मच्छी चाहिए, कौन देगा, ऐसे चिल्लाते क्या, नहीं। मच्छी मार्केट जाता है जिधर दोनों आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं और बेचने वाले भी आते हैं, बेचने वाले भी उधर ही आते हैं, खरीदने वाले भी उधर ही आते हैं। वैसा जिसको भी पैसा चाहिए रहेगा तो मनी मार्केट, पैसे के मार्केट, जिस मार्केट को हम शेयर मार्केट बोलते हैं। और शेयर मार्केट इंडिया में 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, समझा क्या? इसके थ्रू उनको पैसा मिलेगा। जैसे मेरे को लोन चाहिए रहेगा तो मैं बैंक के थ्रू लोन ले सकता ना, वैसा इधर कोई भी कंपनी को पैसा चाहिए रहेगा शेयर मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि पैसा देने वाले उधर ही आते। समझाएंगे आपको? तो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी का नाम आता है। जैसा टाटा को पैसा चाहिए रहेगा तो उनके स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम रहता है टाटा, रजिस्टर्ड कंपनी। जिसको भी टाटा को पैसा देने का रहेगा तो देखो हमारा लिस्ट में उनका नाम है। कल कुछ हो जाएगा तो वी आर रेस्पॉन्स। मैंने पैसा दे के आया टाटा को, टाटा ने मेरे को पैसा रिटर्न नहीं किया तो मैं स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लेंट कर सकता हूँ। और ये स्टॉक एक्सचेंज आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अगर तुम जाके इधर कंप्लेंट करेंगे तो जिसका भी पैसा कोई भी कंपनी ने लिया रहेगा तो उसको रिटर्न देना ही पड़ेगा। जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, जिधर पैसे का मार्केट है, पैसा लेन देन होता है इंटरेस्ट के बदले में। मच्छी मार्केट, फ्लावर मार्केट में जाके, बाजी मार्केट में जाके तुम बाजी लेते हो, खरीदने वाला भी आता है, बेचने वाला भी आता है उधर, और आप पैसा रहेंगे तो ले सकते हो। आपको चाहिए 4 किलो, चाहिए 4 किलो ले लो, पैसा खत्म। वैसा शेयर मार्केट पैसे का मार्केट, किसको भी पैसा चाहिए रहेगा तो तुम जा क्या कर सकते हो, उस मार्केट में चले जाओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उधर जाके पैसा ले सकते हो। लेकिन उसके बदले में आपको कीमत देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सब अलग बात है। समझेंगे आपको? तो उसको बोलते हैं लिस्टेड। हर एक कंपनी लिस्टेड रहता है। लिस्ट किया तो अच्छा रहता है कि आपका पैसा लेन देन करना बहुत इजी हो जाता है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड का मतलब लिस्ट नहीं करता, कोई कोई कंपनी लिस्टिंग में नहीं जाता। लिस्टिंग बोलेगा तो हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, बाबा हम लोग का खुद का ही पैसा है। समझेगा? जैसा कोई कोई बैंक अकाउंट रखता ही नहीं है, उसको पूछा बैंक अकाउंट रहे, अरे सर आजकल तो सबके पास तो बैंक अकाउंट होता है, बराबर है, लेकिन सबसे मैं अब तुमको बोलता हूँ कि गूगल पे है क्या तुम्हारे पास? नहीं। किसी के पास रहता है, किसी के पास रहता नहीं, तो गूगल पे का ट्रांजैक्शन करता नहीं। तो वैसे इधर लिस्टेड कंपनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिस फॉलोज द सेबी गाइडलाइंस। सेबी के अंडर आता है, बोला था ना मैंने आपको। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, सिक्योरिटीज Exchange Board of India is established to protect the interest of the investors in securities and regulations and securities market. मार्केट में पैसा लेन देन जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम सेबी का है। जैसा सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वाला काम नहीं करेगा तो सीबीआई सीबीआई काम करके देता, मालूम ना आपको, क्राइम वगैरह रहेगा वो वाला। ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम बताया, स्मॉल कंपनी, छोटे कंपनी। किसको छोटा कंपनी बोला जाता है? 50 लाख के नीचे बिजनेस जो करता है ना, जिनके पास पैसा लगा उस कंपनी में 50 लाख के नीचे, और उनका बिजनेस सेल, सेल बोला ना, 2 करोड़ के नीचे, 2 करोड़ के नीचे, तो उसको बोलते स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कंपनी अदर पब्लिक कंपनी कैन बी ए स्मॉल कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा है, एक आदमी कंपनी चला रहा है, कोई पब्लिक कंपनी चला, जिसका समझे कि वो ऐसा कंपनी है जिसमें 50 लाख, 0 से लेके 50 लाख के बीच में उनका कैपिटल है, और 0 से लेके 2 करोड़ के बीच में उनका टर्नओवर है। समझेगा? टर्नओवर बोले तो सेल्स, व्यापार, बिजनेस। टर्नओवर का मतलब सेल्स। तो इसको बोलते हैं छोटा कंपनी। इसको क्रॉस किया समझो बड़ा कंपनी हो जाता है। उसका कैपिटल 50 लाख के ऊपर चला समझो, 50 लाख के ऊपर 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 300 लाख। समझेंगे आपको? तो फिर उसको बड़ा कंपनी बोला जाता है। छोटा कंपनी को कुछ डिस्काउंट्स भी है ऐसा। जैसा आप रेलवे में जाएंगे तो छोटे लोग का हाफ टिकट रहता है ना, वैसे इनको भी कुछ कंसेशन दिया जाता है कि छोटा कंपनी। छोटा कंपनी का मतलब जैसा छोटा लोग बोले तो कौन, रेलवे में उम्र कम, या फिर बहुत ही ज्यादा उम्र हो गया, 60 के ऊपर चला गया उनका उम्र, सीनियर सिटीजन, उनको भी पैसा कम लेता है क्योंकि उन लोग कमाता नहीं है। जब कमाया था गवर्नमेंट को पैसा वगैरह दिया था, बट अभी बुढ़े हो गए, बुढ़ी हो गई, वो लोग कुछ कमाता नहीं, उनको कोई इनकम नहीं रहता, तो उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा सस्ता देता है। बोला जाओ, तुम्हारा बाकी लोग का हम 1000 रुपये टिकट लेंगे तो तुमसे खाली 600 रुपये लेगा,
बाकी 400 रुपये तुम्हारा डिस्काउंट है। छोटे बच्चों लोग हैं, बहुत ही छोटे बच्चे लोग, अभी उन छोटे बच्चे लोग तो मम्मी के मांडी में भी बैठ जाती है, ऐसा उसको अलग से कोई सीट वगैरह देने का जरूरत नहीं। समझा कि नहीं? तो 3 जन जा रहा है, लेकिन 3 जन में से 2 जन बड़े लोग हैं और एक छोटा है, तो अभी वो उसके लिए कोई सीट वगैरह देने का जरूरत नहीं है, मम्मी के या डैडी के साथ में बैठ जाता है, गोद में या हाथ में लेके लोग ट्रैवल करते हैं। और वो सीट तो खाली रहता है, तीसरा सीट, तो इसके लिए गवर्नमेंट बोलते कि छोटे लोग को टिकट नहीं है। और थोड़ा सा बड़ा हो गया समझो, उनका उम्र 5 के ऊपर हो गया, तो फिर हाफ टिकट लेते हैं, आधा टिकट लेते हैं, हाफ टिकट लेते हैं। तो वैसा कंपनीज में भी छोटा कंपनी को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो छोटा कंपनी मतलब क्या? जैसा उन्होंने उम्र बताया, इधर उन्होंने पैसा बताया। अगर 50 लाख के नीचे रहेगा तो छोटा कंपनी, या फिर उसका टर्नओवर, दोनों देखते हो। टर्नओवर बोले तो हर साल कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है वो देखते हैं। सर उन अपने को कैसा मालूम पड़ता है कि सेल इतना है? वो बोलते हैं उनका अकाउंट्स होता है ना, बुक कीपिंग होता है। हमने बुक कीपिंग देखा था, उसमें हर ट्रांजैक्शन को लिख के रखना पड़ता है, उससे हमको पता चलता है कि इस कंपनी का ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। सो तुम्हारा ट्रांजैक्शन 2 करोड़ के नीचे, 2 करोड़ बोले तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, मतलब 200 लाख के नीचे, जिसको 200 करोड़ बोलते हैं हम। तो 2 करोड़ बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। इसको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल कंपनी। ठीक है। तो अभी कौन सा कंपनी से हमने कंप्लीट किया? पहला हमने आज जो स्टार्ट किया था, कौन सा कंपनी? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ऐसा बोलते हैं, बड़ा कंपनी जो दूसरे कंपनी को कंट्रोल करता है। जो दूसरा जो उसका छोटा कंपनी है, इसके अंडर में जो काम करे उसको सब्सिडरी बोलते हैं, और इसको होल्डिंग बोला जाता है। जैसे उसका ही बच्चा है वो। गवर्नमेंट कंपनी, आधा आधा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स। फॉरेन कंपनी, वो कंपनी इंडिया का नहीं है, दूसरे कंट्री में रजिस्ट्रेशन किया। जैसा अपने कंट्री में, जैसा भी नया गाड़ी आता है, तो महाराष्ट्र का गाड़ी जो रहता है उसको एमएच लिखा रहता है, एमएच नंबर प्लेट में। हाँ, हाँ, MS 05 कल्याण पासिंग। कल्याण का गाड़ी बोले तो मालूम पड़ेगा, कल्याण का आरटीओ में से पास किया तो 05 रहता है। समझेगा? सीएसटी का पासिंग रहेगा तो महाराष्ट्र में MS 01 रहता हो, AB 4091 गाड़ी का नंबर है ये, और ये इसका सीरीज है, और ये कौन सा स्टेट का है, और ये कौन सा आरटीओ का है। तो एमएस से उनको पता चल जाता है रजिस्ट्रेशन। वैसा हर एक चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेम एज इट इज, अगर समझो दूसरे कंट्री की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है, कर सकता है, बट उसको नाम दिया जाता है फॉरेन कंपनी। समझा क्या आपको? उसके बाद मैंने बताया डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी बोला तो वो बंद रहेगा। कंपनी तो बना दी हमने, लेकिन कोई कामकाज नहीं हो रहा उधर, उधर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रहा। समझा क्या? किसको हम डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं? ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट को परमिशन है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया था, 3 महीने मेरे को बिल नहीं चाहिए, गांव में इलेक्ट्रिसिटी MSCB ऑफिस में जाके बोल के लेटर लिख के आ जाने का, वी आर आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3 मंथ्स, वी आर आउट ऑफ स्टेशन फॉर 3 मंथ्स। समझा क्या? तो फिर ऐसा इधर 2 साल से ज्यादा अगर कोई कंपनी बंद रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करता रहेगा, उसके बाद करने वाला रहेगा, या फिर पहला उन्होंने काम चालू था, फिर बाद में 2 साल में बंद करके रखा, फिर उसके बाद उन लोग उसको चालू करेंगे, देन दैट टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी, जिसके लिए आपको आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा कि ऐसा हम बंद रखा है, रीजन वगैरह बताना पड़ता है क्यों बंद रखा है, काय के लिए बंद रखा है। लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम लिस्ट में आ जाता तो फिर उसका, उस कंपनी को बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जिधर फाइनेंशियल मार्केट होता है, पैसा लेन देन होता है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट या डिविडेंड के लिए। स्मॉल कंपनी, अभी अभी मैंने बताया स्मॉल कंपनी का मतलब क्या करते हैं। स्मॉल कंपनी मतलब ये कंपनी विच इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेस अमाउंट ऑफ टर्नओवर। तो इधर बता, पेड अप कैपिटल, कैपिटल विच डज नॉट exceeds 50 lakhs और such higher amount as may be prescribed, turnover of which is as per list last profit and loss account does not exceed 2 crores। 2 करोड़ से ज्यादा उनका बिजनेस नहीं है। या टर्नओवर ऑफ विच, टर्नओवर बोला तो
टर्नओवर का मतलब सेल्स, बाइंग एंड सेलिंग। समझे? वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, 1 पर्सन कंपनी भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी हो सकता है। छोटा कंपनी मतलब पैसा ज्यादा नहीं लगता है। जैसे आपने बाजू बाजू का किराना वाला, छोटा किराना वाला, वही तुम्हारा बिग बाजार में भी किराना वाला है, एसी किराना वाला। एसी के अंडर बैठ के तुमको सामान पे ये वो लिपस्टिक, ऑयल, आटा, गेहूं, चावल सब बेचता हो। बट वो पैसा बड़ा बड़ा जनरल स्टोर वाला है। पैसा ज्यादा लगता ना, ये एक आपने बाजू वाला 2 गोनी लेके आता, वो 200 गोनी लेके आता, पैसा लगेगा ना फिर। तो पैसे के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि ये छोटा कंपनी है, ये तुम्हारा बड़ा कंपनी है। कौन समझा क्या आपको? यस। देन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब अपना कंपनी, जैसे मैंने होल्डिंग सब्सिडरी का एग्जांपल दिया था, मैंने होल्डिंग एंड सब्सिडरी का एग्जांपल दिया था। इसमें मैंने आपको बताया 50% बताया। कितना परसेंट बताया? 50% बताया। लेकिन अगर वो परसेंटेज 50 से कम रहेगा, मतलब 20%, 20% और 50% के बीच में रहेगा, मतलब पैसा हमने हमारा कंपनी के नीचे जो कर रहा है छोटा कंपनी को हमने 20% दिया, 30% दिया, तो फिर उसको सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी नहीं बोलता, उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। उसको एसोसिएट कंपनी करके बोला जाता है। समझे क्या? 20% से लेके 50% के बीच में पैसा दिया था, 50% से ज्यादा तुम पैसा देते हो, फिर उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। समझा? होल्डिंग सब्सिडरी था, वैसा भी एसोसिएट, एसोसिएट कंपनीज मतलब one over which another company exercise a significant degree of control which is less than the control exercised over a subsidiary company. Associate company in relation to another company means which later other company has significant influence but which not subsidiary का, subsidiary नहीं, कंपनी नहीं है वो। फॉर द पर्पस अगर एकदम पर्टिकुलरली बोलने करेगा तो 20% से लेके 50% के बीच में अगर कोई पैसा दूसरे कंपनी को देता है कि तुम बिजनेस करो करके, देन दैट कंपनी इज कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी। देन दैट कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट? एसोसिएट कंपनी। ये सब नाम है, वो बोलते बोलते नहीं क्या सर ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, तो लोग बताते अरे वो एसोसिएट कंपनी है हमारा, मतलब हमारा कंपनी का ही पैसा लगे, मतलब 20%, 30%, मतलब 20 के ऊपर और 50 के नीचे। कोई मेरे को बोला यार वो हमारा कंपनी जो है ना, ये जो कंपनी है वो हमारा सब्सिडरी कंपनी है। हमारा कंपनी का सब्सिडरी कंपनी मतलब हमारा कंपनी का पैसा आधे से ज्यादा पैसा उस कंपनी का हमारा लगा। तो कंपनी 4 लाख से बना है, मतलब 3 लाख ने हमने दिया है, हमारा पैसा लगे उधर। दैट कंपनी सब्सिडरी कंपनी। कोई बोला गवर्नमेंट कंपनी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट का था, वो गवर्नमेंट का पैसा लगे उसमें, उसके अंदर लोग जो काम कर रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। समझा क्या? उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हो गवर्नमेंट नौकरी में, बोलते ना, रहे मेरा पिताजी गवर्नमेंट के में काम कर रहे हैं, मतलब वही। कोई बोला स्मॉल कंपनी है रे, वो स्मॉल कंपनी होता है उनका कैपिटल 50 लाख के नीचे, तो ये तेरे को समझ में आना चाहिए। समझा क्या? कंपनी पढ़ रहा मतलब कंपनी के बारे में तुमको जानना जरूरी है। ये सब वर्डिंग आते समय तुमको समझ में आना चाहिए। कोई बोले अरे डॉर्मेंट हो, तो मालूम नहीं डॉर्मेंट बोले तो क्या है। कोई बोले लिस्टेड है वो, हमको मालूम ही नहीं, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। हमको पता तो चलना चाहिए ना कि सब्सिडरी बोलेगा तो क्या, होल्डिंग बोलेगा तो क्या, डॉर्मेंट बोलेगा तो क्या, एसोसिएट बोलेगा तो क्या, स्मॉल कंपनी बोलेगा तो क्या। ठीक है? उसके बाद कंपनी, सेवेंथ कंपनी टाइप ऑफ कंपनी में कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। कुछ कुछ कंपनी ऐसा कंपनीज है जिसको सेक्शन 8 कंपनी करके बोला जाता है। इंडिया का इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से, कानून नंबर 8 के हिसाब से उसको बनाया गया। उसका काम लोगों को सेवा करने का, लोगों से पैसा नहीं लेना। पैसा लेगा वो, नॉमिनल लेगा, क्योंकि दैट इज अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए नहीं बना। समझेगा? रजिस्टर्ड किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मतलब बाकी सब कैसा कमाता ना रे, कमाने के लिए देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो जियो, तो हमसे 600 रुपये लिए समझो 3 महीने का, 3 महीने का 600 लेते हैं, और उसका खर्चा 200 रुपये होता है। 3 महीने का उसका खर्चा 200, लेकिन हमसे लेता है कितना? 600। तो उसको हर महीने वो जो रिचार्ज मारा, उसमें फायदा हुआ 400।
एनपीओ कंपनी जो होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए नहीं, इन लोग अगर समझो इंटरनेट देना चाहते हैं या फिर टेली कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, 200 रुपये का खर्चा समझो, तो वो लोग 240 रुपये ले, 40 रुपये वो किसके लिए, लोग उधर काम कर उनको पगार देने का, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है वो है, खर्चा है ना, उसके लिए पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि 200 रुपये हमारा खर्चा है और वो 40 भी हमारा खर्चा ही है, तो 200 का चीज को 240 में देगा, और वो 40 रुपये आएगा, उसमें भी वो 40 रुपये खर्चा हो जाएगा, खर्चे के लिए ना, समझे क्या? जैसे मैं हमने बोला कि हमारा हॉस्पिटल ना पैसा नहीं लेगा, अभी हॉस्पिटल पैसा नहीं लेगा, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग काम पे है, वार्ड बॉय है, प्यून है, मौसी है, तो बाकी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, साफ सफाई है, बाथरूम है, लेटरिन है, टॉयलेट है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट आएंगे तो टॉयलेट जाएंगे, उसको साफ सफाई करने के लिए लोग को रखना पड़ेगा, उसको साफ सफाई करने के लिए हार्पिक लेके आना पड़ेगा, तो ये सब खर्चा है ना। तो पेशेंट को बोलते हैं कि तुमको जो पैसा है वो उसमें से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा, ताकि आपका ही खर्चे के लिए वो चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, बराबर ना, फैन चाहिए, बेड चाहिए, बेड में फिर बेडशीट चाहिए, बेडशीट रहेगा तो फिर धोना पड़ेगा, हर दिन आके चेंज करते हैं लोग, फिर उसको धोना पड़ेगा, सर्फ एक्सेल लगेगा, धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगेगा, बराबर है क्या, फिर उसके लिए एक मौसी रखना पड़ेगा, कपड़े धोने के लिए, पूरा हॉस्पिटल के लिए एग्जाम्पल। तो वो बोलते हैं कि हम वो 40 रुपये तुमसे जो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, वो भी हमारा खर्चे में ही चला जाता है, वो खर्चा सब देने के लिए, उनको पगार देने के लिए, तो बोलते हैं कि हमको कुछ मिलता नहीं, 240 रुपये हम लेंगे, जीरो प्रॉफिट। किसी ने मेरे को पूछा, सर ऐसा कोई करता है क्या, बिजनेस करता है और प्रॉफिट ही नहीं है? कौन करता है? मैंने कहा टाटा, बहुत बड़ा कंपनी है और उनके पास बहुत अलग 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 बिजनेस है, इनके पास कितना लोग काम करते हैं इन लोग को भी कभी कभी सही सही मालूम नहीं रहता। तो ऐसा कंपनी जो इतना सालों से अपने लोगों को चीजों को बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसी जो पॉपुलेशन को कुछ देना चाहते हैं, तो उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल चालू किया इंडिया में, और उधर लिख दिया ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब इस कैंसर सेंटर में जो लोग आएंगे ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, उनसे हम पैसा लेंगे बट नॉन प्रॉफिट रहेगा। अरे बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है, ऑलरेडी वो बाकी का कमा रहा ना, बाकी जगह पे, बाकी जगह पे कमा रहा ना हो, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर फुकड़ देता हो, फुकड़ बोलेगा तो पैसा लेता है, ऐसे फुकड़ नहीं, जो भी खर्चा रहता है वो तो लेता, बट प्रॉफिट नहीं आता। 240 लिया, 240 खर्चा हो जाएगा, समझा क्या? मैं वड़ा पाव बेचता हूँ 4 रुपए में, क्योंकि बना रहा 4 रुपए में, लोगों को बांट रहा हूँ, इसको बोलते कि पैसे फुकट नहीं, 4 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट बचने वाला नहीं है, हमारा खर्चा ही। हाँ, वो वड़ा पाव में 12 रुपए में बेचेगा तो मेरे को कुछ पैसा बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बिना प्रॉफिट का बिजनेस करना चाहता है, जैसे छोटा लोग तो नहीं कर सकते, मैं और आप, हम लोग नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, रिलायंस कर सकता है, टाटा कर सकता है, बिरला कर सकता है, कुमारा मंगलम कर सकता है, बराबर है क्या, बिल गेट कर सकता है, ऐसे लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े लोग जो है, जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस करके बहुत पैसा आ चुका है, उसमें से ही अपने से ही कमाए ना रे। जियो वो 200 से 600 रुपये चार्ज किया, 400 अपने से लिया ना, कमाया ना, उसमें से 50 रुपये खर्चा किया, तो क्या हो गया, मतलब ये समझो, ये क्रोर्स में रहेगा समझो, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, फिर बचा 400 करोड़, तो उसमें से एक आधा दुक्का करोड़ देने में क्या जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने और एक कंपनी चालू करते हैं, उसको नॉन प्रॉफिट कर देते हैं, इसको सबको प्रॉफिट रखेगा, समझे क्या? ये सब कंपनी को ये कंपनी में जो आएगा सब प्रॉफिट आएगा, ये कंपनी में भी प्रॉफिट आएगा, ये कंपनी में भी प्रॉफिट आएगा, ये कंपनी, बट ये नो प्रॉफिट रखेगा, जिसको नॉन प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको हम नॉन प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको हम नॉन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है? तो वही बता, अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड, अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर, ठीक है? ये सब हो गए टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको जस्ट रीड आउट करके बताता हूँ, इट्स कॉल्ड एज डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बोलते प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क है,
बहुत सारा कंपनी है, बट इन्होंने पूछा, हमेशा पूछते हो लोग, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या फ़र्क है? ऐसा तो बहुत सारा 7 कंपनी है रे, 7 अलग-अलग टाइप का देखो, नॉन प्रॉफिट एक और एसोसिएट में 2, स्मॉल कंपनी 3, बराबर है क्या? और अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में 4 है। पता है कि गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी उसमें 4 है, बराबर है? फिर वो बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, उसको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, क्या बोला? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ऐसा 2 है। फिर वो बोलते हैं कि लायबिलिटी के हिसाब से 3 है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। और इसमें ओनरशिप के हिसाब से 3 है। एक प्राइवेट वाला, एक पब्लिक वाला, एक वन मैन कंपनी वाला, ऐसा करके 3 कंपनी है। उसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। तो इधर आपको ये वाला कंपनी कि जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो बोला था, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या फ़र्क है? दैट इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज़ 2 कंपनीज़। वो एक क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा पूछते हो लोग, ठीक है? डेफिनिशन। इधर ये वाला बताता हूँ, नंबर में बताएँगे देखिए इसमें प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 जन, वही पब्लिक कंपनी में 7 लोग मिनिमम चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना रखना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? डायरेक्टर्स कितना रखेंगे, इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर रखना चाहिए। चौथा डिफरेंस होता है कि आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में कोई भी एक शेयर होल्डर दूसरा शेयर होल्डर को अपना शेयर्स को फ्रीली ट्रांस पूछ के करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में एक शेयर होल्डर दूसरा शेयर होल्डर को अपना शेयर्स को इजीली पैसा लेके देके बेच सकता हो कि अभी मैं शेयर होल्डर नहीं रहेगा, तुम आ सकते हो, नहीं क्या स्टॉक एक्सचेंज में, फाइनेंशियल मार्केट में जाके अपना शेयर्स को बेच सकते हो। तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इधर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसमें प्रॉस्पेक्टस कैन नॉट इश्यू, प्रॉस्पेक्टस और कैन इश्यू प्रॉस्पेक्टस, पैसा लेते प्रॉस्पेक्टस समझता ना? तुम जब कंपनी में मतलब कोई भी जगह पे जाके एडमिशन लिया समझो, वो लोग प्रॉस्पेक्टस देते हैं। प्रॉस्पेक्टस का मतलब उसके बारे में, अब समझो कोई मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो इंजीनियरिंग का कॉलेज के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो वो लोग फॉर्म के साथ एक पूरा डिटेल देते हैं, उसको बोलता है प्रॉस्पेक्टस। उसमें उस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सब लिखा रहता है, हमारा कॉलेज कभी स्टार्ट हुआ था, कौन सा साल हो गया, कितना साल हो गया, कितना टीचर्स है, कितना स्टूडेंट्स है, और हमारा कॉलेज का क्या-क्या एक्टिविटी होता है, कौन सा कोर्स है, हर एक कोर्स का फीस कितना है, उनका कॉलेज का स्टार्टिंग कब होगा, कभी उनका एग्ज़ाम होएगा। ये साल छोड़ दो, ये साल तो एकदम एक्सेप्शनल केसेस है। बाकी का मैं बता रहा हूँ, बाकी जो नॉर्मल डेज़ में होता है वो बता रहा हूँ मैं। कभी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कभी खत्म होएगा, क्या सब रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होटल में गया रे, होटल में जाने के बाद मेरे को खाना चाहिए। अभी खाना वो एक क्या करता हूँ ना, वो एक प्रॉस्पेक्टस दे देता है। प्रॉस्पेक्टस बोले कि ऐसा एक बुक रहता है, उस बुक में सब लिखा रहता है। जूस, तो जूस के नीचे सब लिखा रहता है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये जूस, पाइनएप्पल जूस, चिक्कू जूस, ये जूस, ऐसा बहुत है। सबका प्राइस भी लिखा रहता है। वो बोलते तुमको क्या चाहिए तुम बोल दो, फिर उसके हिसाब से ऑर्डर दो। तो वो बेचारा वो जो वेटर है उसको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझे क्या? राइस चाहिए तो कौन-सा प्लेन राइस चाहिए, जीरा राइस चाहिए, ये राइस चाहिए, वो राइस चाहिए, पुलाव राइस चाहिए, क्या है? राइस में ऐसा 8 वैरायटी है। रोटी चाहिए कि नान चाहिए, चपाती चाहिए, समझा क्या आपको? बटर रोटी चाहिए, बटर नान चाहिए, अबे उसमें रोटी में भी 8-9 वैरायटी, उसमें सब लिखा रहता है। सेम होटल में क्या मिलता है तेरे को थोड़ी मालूम है, हर होटल में अलग-अलग चीज़ मिलता है रे। तो वो लोग एक बुक टाइप बना के उसमें सब प्रिंट विंट करके प्राइस के साथ रख देते हो, जिसको देखने का देख के ऑर्डर बताओ। तो जैसे आप पूछेंगे सर हमको जूस चाहिए, तो वो जूस का वो पेज दिखाता है, सर पेज नंबर 4 में आपका जूस मिलेगा, जूस का लिस्ट है कौन सा बताओ। तो अब मैं रीड किया, ऑरेंज जूस, ये जूस, वो जूस, मैं बोला कि मौसम्बी जूस, 30 रुपए एक, एक का 4 जन हो गए, 120 सत्यानाश हो गया। समझा क्या आपको? आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम में भी अलग अलग वैरायटी, कुल्फी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम, वो आइसक्रीम, चोको, ये वो टान टून बहुत है वैरायटी, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो,
चिक्कू चपाई चपाई क्या 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 वैरायटीज है। तो वेटर खाली पेज पलट के छोड़ देता है, उसमें सब रहता है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। फिर लोगों को जो पसंद आता है वो, अगर उस कंपनी मेरे को पसंद है तो मैं उनको पैसा देगा और उस कंपनी में मेंबर बनेगा, शेयर होल्डर बनेगा। बाद में हमारा पैसा वो लोग यूज करके हमको वो डिविडेंड देगा। उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो प्राइवेट कंपनी कभी प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाते और पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस बनाते। दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। एंडिंग वर्ड्स, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में उनके कंपनी का नाम में प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड रखना जरूरी है, और पब्लिक कंपनी में प्राइवेट का वर्ड नहीं रहेगा, ओनली लिमिटेड का वर्ड रहेगा। जैसा एक टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड। अब ये टाटा स्टील लिमिटेड, हाँ, क्या टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड। अभी इसमें वर्ड देखेगा ना तो इसमें लिमिटेड का वर्ड, लिमिटेड का मतलब ये पब्लिक कंपनी। अगर इसमें ऐसा वर्ड रहता ना, टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा वर्डिंग रहेगा तो ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें जो पैसा लगा है ये पब्लिक लोगों से नहीं, प्राइवेट लोगों का है, खास उनके लोगों का है। मतलब उस कंपनी में जो लोग कंपनी चालू किया उनका है, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। चार दोस्त लोग मिलकर चालू किया उस कंपनी को, इसके लिए उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशन। और बाद में डेफिनेशन बताया, प्राइवेट कंपनी से कंपनी by its articles restricts right to transfer its shares to any limits the number to 200। ये उसका डेफिनेशन है। ये पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ये मेन डिफरेंस है। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से 200, और इधर उन्होंने बताया कि 7 से लेके नो लिमिट, कितना भी रख सकते हो। डायरेक्टर्स लोग को कितना रख सकते हो, इधर मिनिमम 2, मैं इधर मिनिमम 3 से रखना है। ज्यादा रख सकते हो डायरेक्टर, 10 लोग 12 लोग। डायरेक्टर बोलते हैं जो अपना कंपनी को चलाने वाले, डायरेक्ट करने वाले, डायरेक्ट करने वाले, डायरेक्शन देने वाले, डायरेक्टर्स। राइट टू ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं कर सकते, इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस नहीं दे सकते, इधर दे सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड लिखना जरूरी है, इधर आपको लिमिटेड का वर्ड लिखना कंपलसरी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर्स।